दिस वन पता है, दिस वन इज अ हार्ड वन टू सॉलो। और मैं बहुत रैंडमली शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो को बिकॉज मुझे पता है मैं ज़्यादा इस पे फॉर्मल जाऊंगा तो आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद यू गाइज, बिकॉज मैं खुद अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आई एम डिलाइटेड दैट वी हैव स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स। मैं बहुत खुश हूँ भाई, जो हम चांसेस बना रहे हैं ना अभी पिछले 2-3 गेम से, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये चांसेस हम नहीं बना रहे थे। बट मैं कल रात में एक चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, हमारी फिनिशिंग। यार हमने इतने चांसेस क्रिएट किए, हमने इतने यहाँ पर मौके बनाए फॉर एम्बोमो, फॉर कूनिया, इवन फॉर अमाद एज वेल अगर हम देखें तो। बट हम यार उन मौकों पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब लोग बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, बॉर्नमथ ने 6 बिग चांस क्रिएट किए थे तो आपने क्या ही किया, आपने 2 बिग चांस क्रिएट किए। बिग चांसेस की यहाँ बात ही नहीं है। चांसेस जो हमने बनाए थे वो हाफ चांसेस थे, लेकिन वो इतने अच्छे हाफ चांसेस थे कि उनको बरी होना चाहिए था। मैं लेकिन उन चीज़ों पे जाऊं, बाकी चीज़ों पे तुम्हें बताऊं, कंफर्म करूं भाई, द लेवल ऑफ रेफरिंग इन प्रीमियर लीग हैज़ बीन एब्सोल्युटली पिस पुअर। ये बात मैं पता नहीं कितने टाइम से बोलता रहा हूं, ये बात तुम लोगों को भी नजर आ रही होगी और चैट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि यार बॉर्नमथ ना रॉब हो गई, क्योंकि बॉर्नमथ के अगेंस्ट जो फ्री किक मिली थी, जैसे ब्रूनो ने क्या फ्री किक स्कोर किया, ब्रूनो ने जिस पे ब्रूनो ने वो फ्री किक स्कोर की थी, वो फ्री किक कभी होनी नहीं चाहिए थी। एग्रीड, एग्रीड, चलो मैंने तुमको वो पॉइंट दे दिया। बट तुम्हारा इस पे क्या ख्याल है दोस्त? इस पे क्या ख्याल है? ये तुम्हें नजारा याद है जो सेमेन्यो ने यहां पर डेलो को गर्दन से पकड़ रखा है? सेम चीज की थी यहां पर, सेम चीज की थी। रेफरी बहुत दूर था। कैसेमीरो ने अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, उसका पहला सीजन अंडर 10 हैक, जब वो आया ही आया था, उस गेम के बाद हमें आर्सेनल खेलने जाना था और उस गेम में आपने कैसेमीरो को देखा था कि कैसेमीरो ने ऐसा ही एक इंसिडेंट यहां पर कर दिया था। रेड कार्ड, स्ट्रेट रेड, स्ट्रेट रेड, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। रेफरी जनाब यहां से 4 कदम की दूरी पे थे जब सेमेन्यो ने लिटरली गर्दन पकड़ी है डेलो की, और उस बंदे को येलो कार्ड मिला है। डेलो का डेंजरस यहां पर चैलेंज था क्योंकि वो एरियल बैटल में जा रहा था। सेमेन्यो यहां पर काफी डेंजरसली यहां पर गिरे ग्राउंड के ऊपर, बट आफ्टर दैट ही हैज गॉट नो राइट कि वो जाकर ये करे। रेफरी पथेटिक, बिल्कुल 2 कौड़ी की रेफरिंग हुई है कल। फर्स्ट हाफ में आप देखोगे, ये सेकंड हाफ का स्क्रीनशॉट है, नहीं फर्स्ट हाफ का, ये सॉरी, फर्स्ट हाफ में यहां पर ये आपकी हैंडबॉल हुई थी, क्लियर कट हैंडबॉल, नॉट गिवन एज अ पेनल्टी। फॉर व्हाट? वीएआर यहां पे इंटरवीन नहीं कर रहा है। यूनाइटेड को जब जब मौके मिलते हैं यहां पर, तब तब हमने देखा है कि इसी तरीके के पार्शियल डिसीजंस आते हैं। एंड इसमें आई नो जो राइवल्स होंगे वो अपना एजेंडा लेकर आएंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर आएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, दिस वाज नॉट अ रेड कार्ड, दिस वाज नॉट अ पेनल्टी। यही सेम चीज अगर उनके अगेंस्ट हुई होती तो अभी यहां पर सारी चीजें यहां पर उनको सही लग रही होती कि हाँ रेड कार्ड भी होना चाहिए था, हाँ पेनल्टी भी मिलनी चाहिए थी। यूनाइटेड ने यहां पर कल का जो मैच गवाया है, 2 पॉइंट्स जो ड्रॉप किए हैं, मुझे रूबन एमरिम की ना ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगी है। रूबन एमरिम ने बोला है कि क्रेजी गेम था, डिसअपॉइंटेड है। लोग बोलेंगे कि हमने सेकंड हाफ में 2 पॉइंट ड्रॉप कर दिए, नहीं, हमने फर्स्ट हाफ में 2 पॉइंट ड्रॉप कर दिए थे। ये बिल्कुल सच बात है। फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड ने 2.83 का एक्जी क्रिएट किया था। मैं आपको एक बार स्टैट्स दिखाना चाहूंगा भाई, यहां पर आप जाओगे स्टैटिस्टिक्स में, जाओगे फर्स्ट हाफ में देखोगे 2.49 का एक्जी क्रिएट किया था। 17 शॉट थे टोटल यहां पे। उसके बाद यहां पर हमने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए थे और हमने इतने हाफ चांसेस मिस किए। एम्बोमे ने लिटरली 2 ओपन अपॉर्चुनिटीज मिस की, अमाद डियालो ने शॉट मिस किया, मथाइस कूनिया ने यहां पर शॉट मिस किया। देयर वर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो हम अगर बरी कर देते, हम गेम को फर्स्ट हाफ में ही क्लोज कर देते आराम से। स्कोर लाइन अगर 4-1 होती, 3-1 भी होती, हम बहुत ही लेवल माइंडेड साथ उतरते सेकेंड हाफ में। और अगेन सेकेंड हाफ में उतरते ही आपने देखा भाई, आपने 6 मिनट के अंदर 2 गोल कंसीड कर लिए। एंड दैट वाज द मोस्ट पैथेटिक पार्ट कि आपने 46 मिनट जैसे ही फर्स्ट हाफ हुआ है शुरू, आपने यहाँ पर एक इवानिल्सन से गोल कंसीड किया, फिर उसके बाद आपने ट्रेवेनियर को फ्री किक दी एंड फ्री किक पे यहाँ पर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। चलो वो बात थी। उसके बाद यहाँ पर आपने लीड ले ली वापस से। आपने 77th और 79th, आपने 128 सेकंड के अंदर 2 गोल स्कोर किए। यू वर बैक इन द गेम, यू वर देयर भाई, यू वर देयर फॉर द टेकिंग। तुमने 3 पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिक्योर कर लिए थे। बट देन अगेन लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, 5 मिनट के बाद आप वापस से गोल कंसीड कर जाते हो। द डिफेंस हैज बीन एब्सोल्युटली शिट, द डिफेंस हैज बीन एब्सोल्युटली पिस पुअर। बट मैं ज्यादा नेगेटिव्स पे नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर यह भी नहीं बोलूंगा कि रूबन एमरिम ने यहां पर यह मैच गवा दिया बिकॉज इट वॉज डाउन टू द प्लेयर्स।
मैं देखो पॉजिटिव्स पे आऊं, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला है और जो मेरी पर्सनल ओपिनियंस हैं मैच को लेकर, परफॉर्मेंसेस को लेकर, उस पे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू शो यू दिस। कोबी मेनो के भाई ने यहां पर टी शर्ट पहनी है, फ्री कोबी मेनो। I have backed Kobe Mino and I still back Kobe Mino, but this is the reason why United is not एक club जहां पर standards कभी सही हो सकते हैं। These guys who are related to players जो out of favor हैं are so privileged कि यहाँ पर ये जाकर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करके ऐसी सारी चीजें करके क्लब के अराउंड एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। कोबी डिड गेट हिज अपॉर्चुनिटी एंड कोबी वाज डिसेंट। आई होप अब क्योंकि यहाँ पर हम बैक फोर पे शिफ्ट हो गए हैं तो बैक फोर के सिस्टम में यहाँ पर कोबी को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि एम्बोमो नहीं है आपके पास, अमाद नहीं है आपके पास, माजरूई नहीं है, तो आपके पास वो विड्थ की जो एक लग्जरी थी जिसको आप अमाद के थ्रू यूज़ कर लेते थे एज अ विंग बैक ऑप्शन, अब आपके पास वो नहीं होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अब कहीं ना कहीं बैक फोर पे जाना पड़ेगा, और हम कल बैक फोर खेले भी हैं। सेकेंड हाफ में जब आपने यहाँ पर कैसेमिरो को सब्सटीट्यूट किया, जब आपने यहाँ पर लूक शॉ को सब्सटीट्यूट किया, तब आपने बैक फोर ही ऑपरेट किया एंड बैक फोर अच्छा काम कर रहा था। वो लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो आपके बैक थ्री में भी आए हैं जो आपने गोल कंसीड किया, नॉट द फर्स्ट टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन भाई दिस बिहेवियर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। कोबी मेनो के साथ यहां पर यूनाइटेड मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कोबी मेनो को ये सब पता ना हो। इट इज ऑल पूरा पीआर ट्रिक्स है यहां पर, ये सब यहां पर मीडिया प्रेशर बनाने की कोशिश है। कोबी मेनो वांट्स टू लीव आउट ऑन लोन, कोबी मेनो को यहां पर इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है कि फ्री कोबी मेनो, एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट द क्लब। आई वोंट इवन से कि दिस इज गोइंग अगेंस्ट द मैनेजर, फॉरगेट अबाउट द मैनेजर। मैनेजर आज है कल नहीं होगा, जो भी है वो अलग बात है, बट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट द क्लब एंड ये चीज टॉलरेट नहीं की जा सकती। मैनेजर को एक्शन लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। दीज पीपल शुड बी बैंड फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड अगर ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो, क्योंकि एक सर्टेन तरीका होता है अपना जो भी आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको दिखाने का, बट यूजिंग दिस एज अ प्रोपागेंडा, एज एक तरीके से आप यहां पर नैरेटिव फीड करने की कोशिश कर रहे हो, एब्सोल्युटली पैथेटिक भाई। आई कैन नॉट बैक दिस। मैं रूबन एमरम से चाहे लाख नाराज हूं उनके सर्टेन प्लेयर्स के ट्रीटमेंट को लेकर, बट ये बिल्कुल गलत है। तो कोबी मेनो भले ही खुद से कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन कोबी मेनो और सेंचो में फिर फर्क क्या रह गया? कोबी मेनो और गर्नाचो में फिर फर्क क्या रह गया? कोबी मेनो और रैशफोर्ड में फिर फर्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया ना। हम इन्हीं चीज़ों के लिए तो यहाँ पर उनको कॉल आउट करते थे, हम उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर उनको यहाँ पर बेचने की बात करते थे। वही चीज़ अगर कोबी मेनो कर रहे हैं, हाउ इज ही एनी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज प्लेयर्स? बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर माइकल कैरिक ने बोली और उस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखो, डिफेंसिवली हम बहुत खराब हैं और ये सबको दिखाई दे रहा है और सबको समझ में भी आ रहा है कि भाई हम डिफेंसिवली कितने ही ज़्यादा एवरेज हैं, लेकिन ऑफेंसिवली अगर आप देखोगे यूनाइटेड ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है अगेंस्ट वूल्स। सेम वूल्स जो आर्सेनल को ऑलमोस्ट यहाँ पर रोकने वाली थी, सेम वूल्स के अगेंस्ट हमने 4 गोल स्कोर किए। बॉर्नमथ यहाँ पर कमबैक कर गई, 4 मार गई एंड ब्रूनो वॉज डिसअपॉइंटेड। पता है मुझे सबसे ज़्यादा बुरा किसी के लिए प्लेयर के लिए लगा कल, तो दैट वॉज ब्रूनो, बिकॉज लिटरली सेकेंड हाफ में ब्रूनो वॉज द गाय जो हर तरफ था। डेलो वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अगर मैं डिफेंसिव एरियाज की बात करूं, ऑफेंसिव एरियाज की बात करूं, डेलो वॉज गुड, बट ब्रूनो आफ्टर स्कोरिंग दैट फ्री किक एंड आफ्टर सेटिंग अप एम्बोमो मल्टीपल टाइम्स, बट एम्बोमो नॉट एबल टू फिनिश दोज चांसेस। बुरा लगा ब्रूनो के लिए जब ब्रूनो बिल्कुल हताश खड़ा हुआ था। ओल्ड ट्रैफर्ड पे यार आपने वापस से पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपकी नॉटिंघम के अगेंस्ट, टॉटनहम के अगेंस्ट, वेस्ट हैम के अगेंस्ट। इतने सारे गेम्स में आप लीड ले जाने के बाद यहाँ पर पॉइंट सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। अब आप सोचो, आपने टोटल 8 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं विनिंग पोजीशन से। पिछले अगर आप 10 मुकाबलों में देखोगे उसमें से आपने 8 पॉइंट्स विनिंग पोजीशन से ड्रॉप किए हैं। टॉटनहम हॉटस्पर्स, नॉटिंघम फॉरेस्ट, देन आपकी वेस्ट हैम और आज ये गेम अगेंस्ट आपकी बॉर्नमथ। और ऐसा नहीं है यहाँ पर कि इसमें सिर्फ आपके एमरम की गलती है। मैं बोलूँगा पिछले कुछ गेम्स में एमरम की गलती थी, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया था। बट अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करूं भाई, आज का जो गेम है, आज की जो लॉस है, क्योंकि मैं इसको लॉस की तरह ही ट्रीट कर रहा हूं। आखिरी गेम था बिफोर वी गो इनटू द एफकॉन ब्रेक, बट प्लेयर्स हमारे जा रहे हैं और अब हमें इसके बाद एस्टन विला फेस करनी है, हमें इसके बाद यहाँ पर न्यूकासल फेस करनी है। डेफिनेटली नॉट द टाइम जब यहाँ पर हम आके पॉइंट्स ड्रॉप करते। और कितना अजीब गरीब समीकरण है ना कि राइट बिफोर द एफकॉन वाला सीन अमाद डियालो ने फॉर्म पिक कर ली। अब अमाद डियालो ने आज ऐसी परफॉर्मेंस दी कि अगले गेम में एंटर करते में
वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस अमाद डियालो. एंड आई नो लोग बोलेंगे बट भाई वी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट मोर कि एम्बोमो का इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है. आई डू एग्री भाई कि एम्बोमो की परफॉर्मेंसेस में काफ़ी बड़ा डिप आया है, लेकिन अगेन एम्बोमो और कूनिया के होते हुए यहाँ पर यूनाइटेड ज़्यादा लीथल लग रही है गोइंग अप फ्रंट. यही चीज़ माइकल ओवन ने भी बोली है. देयर इज अ शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट फॉर यूनाइटेड. ऑफ कोर्स दे वांटेड 3 पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स वी वांटेड 3 पॉइंट्स यहाँ पर. बट कल जो हमने ऑफेंसिवली फुटबॉल देखी है ना, डिफेंस को साइड रखते हैं थोड़ा, कल जो हमने ऑफेंसिवली फुटबॉल देखी है दैट इज अ ट्रीट टू वॉच. वो रिस्क टेकिंग फुटबॉल जिसकी बात आपके पोल्स कोल्स कर रहे थे कि ओल्ड ट्रैफर्ड इज नॉट एक्साइटेड वॉचिंग दिस इस तरह का परफॉर्मेंस. आई थिंक पिछले 2 गेमों में अगेंस्ट वूल्स और कल अगेंस्ट बॉर्नमथ हमने वो फाइटिंग स्पिरिट और कहीं ना कहीं वो हमने क्रिएटिव साइड अपनी और ज़्यादा अप की है. तो उसको लेकर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ. बट प्रॉब्लम ये कि अब क्योंकि एम्बोमो नहीं होगा, अब अमाद नहीं होगा आपके विला वाले गेम में, फिर न्यूकासल वाले गेम में, प्रॉब्ली शायद वूल्स वाले गेम में भी, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल, थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा बैकफुट पे होंगे क्योंकि हमारे पास इतना कोई सॉलिड बेंच नहीं है. अगेन भाई एडन हेवन एंड लेनी यूरो, पता है मोर देन लेनी यूरो मैं बोलूँगा एडन हेवन ने मुझे डिसअपॉइंट किया. बिकॉज एडन हेवन ने पहले गोल पे अगर आप देखोगे, जाके रिप्ले देखो, जाके मैं रिप्ले चला नहीं सकता बिकॉज वो कॉपीराइट आ जाएगा. माउंट चिल्ला रहा है क्लोज द लाइन क्लोज द लाइन क्लोज द लाइन, और इतना कैजुअल अप्रोच यहाँ पर एडन हेवन का. उसने सेमेनियो को शॉट लेने का मौका दिया. एंड वंस अगेन भाई सेमेनियो सेकंड हाफ में शुडंट हैव बीन ऑन द पिच. मैं वापस से बोलूंगा भाई एब्सोल्युटली पथेटिक रेफरिंग यहाँ पर. यही चीज़ अगर हमारे किसी प्लेयर ने की होती, एक डेफिनेट रेड कार्ड मिलता, जो कि सेमेनियो को नहीं मिला. पेनल्टी मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली. बट अगेन हम मैच फर्स्ट हाफ में हारे, जो रूबन एमोनम ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है. मुझे बैक फोर सिस्टम देखना था कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. मुझे अच्छी लगी बैक फोर में जो हमारी परफॉर्मेंस थी. वी लुक्ड मोर स्टेबल ऑफेंसिवली भी, मिडफील्ड में भी हम ज़्यादा नंबर होल्ड कर पा रहे, तो हम वहाँ पर भी थोड़ा सा और वेल स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने आप को आने वाले टाइम में. रूबन एमोनम ने ये चीज़ बोली है कि अच्छा खेले हम, बहुत सारी पॉजिटिव्स थे, लेकिन हमने मैच जीता नहीं है. और इस गेम में अगर हम देखें जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो डिटेल्स थी, और इस पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. पता है इट वाज नॉट यहाँ पर मतलब एक डिफेंसिव कोलैप्स हुआ है हमारा. इट वाज नॉट डाउन टू द फॉर्मेशन, इट वाज डेफिनेटली नॉट डाउन टू द फॉर्मेशन, इट वाज नॉट डाउन टू द सिस्टम, बट इट वाज डाउन टू द डिटेल्स कि हमने यहाँ पर लगातार उन रन्स को क्यों नहीं पिक किया. हम हमेशा अपनी बेसिकली बिटवीन द लाइन्स इतना स्पेस क्यों दे रहे थे. जो 3 गोल उन्होंने मारे उसमें से 2 गोल्स, जो बेसिकली 4 उन्होंने मारे, एक तो उनका फ्री किक से आया, चलो वो हटा दो. यहाँ पर जो उन्होंने 3 गोल ओपन प्ले से मारे उसमें से 2 गोल से मैंने वाला हटा के उन्होंने हमारे सेंटर से स्पेस क्रिएट करके मारा है. और कल की अगर मैं यहां पर ड्रॉ की बात करूं, लोग बोलेंगे हमें जीतना चाहिए था, हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए. भाई शुक्र मनाओ कि कल सैन लेमेंस था यहां पर पिच पे. अगर उनाना होता हम नहीं निकाल पा रहे थे, हम हारते और बहुत ही गंदी डिफीट होती. जो 1984 से हमारा रिकॉर्ड है कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे जब जब लीड कर रहे हैं हाफ टाइम पे, हम कभी हारे नहीं है. हमने उस रिकॉर्ड को यहाँ पर इंटैक्ट रखा है. और यूनाइटेड यहाँ पर एक और गेम जो था वो निकाल के ले गई यहाँ पर, भले ही ड्रॉ किया. शुड हैव वन द गेम, एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली एग्री. आई वांटेड यूनाइटेड टू विन द गेम, बट देन अगेन यू आल्सो हैव टू एग्री कि जिस पोजीशन पे यहाँ पर बॉर्नमथ हमें धकेल रही थी और ऑलमोस्ट उन्होंने इंजरी टाइम में यहाँ पर हमारे अगेंस्ट विनर मार ही दिया था, इफ इट वाजंट फॉर आपके सैन लेमेंस की ब्रिलियंट गोलकीपिंग, तो हम शायद आज इस मैच में एक भी पॉइंट ना लेके बैठे होते. लीग टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो भाई लीग टेबल अगेंस्ट मैं बोलूँगा हमारे है, क्योंकि अब देखो लिवरपूल आप अगर देखोगे तो लिवरपूल और हमारे बराबर पॉइंट्स हैं, ठीक है. तो लिवरपूल का सिर्फ मोहम्मद सलाह जा रहा है अभी से एफकॉन वाले सीन में, उनके पास और कोई प्लेयर नहीं है, और उनका साला इज नॉट अ स्टार्टर एनीमोर. हम सब देख चुके कि क्या पर्दे के पीछे कहानी रही है अभी लिवरपूल और यहाँ पर साला के बीच में. तो साला के जाने से लिवरपूल को खासा फर्क पड़ेगा नहीं, उनके स्क्वाड डेप्थ में. यूनाइटेड को खासा फर्क पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड यहाँ पर लूज करने वाली है अपने 3 फर्स्ट टीम प्लेयर्स को. आज तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके माजरूई नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके अब एम्बोमो और अमाद भी नहीं रहेंगे. एंड अभी जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एमरिम को नहीं पता है कि भाई आपके डिलिट और मैग्वायर कब वापस आएंगे. तो अब आप ये सोचो कि आपके पास बैकअप ऑप्शंस नहीं है डिफेंस में, आपके पास विंग पे ऑप्शन नहीं है, आपके पास अटैक में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए हैं. शिया लेसी को आपने मिनट्स दिए नहीं है, तो उसके बारे में भी हमें पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि भाई शिया लेसी को अगर मौका मिलता है तो किस लेवल पर मौका मिलेगा. अगला गेम अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर यूनाइटेड का, तो आप देखोगे कि अगला गेम हमारा जो है वो है आपकी विला के अगेंस्ट, वो है न्यूकासल के अगेंस्ट, फिर हमें खेलना है वूल्स से. ये 2 डिफिकल्ट फिक्चर्स होंगे. एंड अगेन अगर हम विला का रन ऑफ फॉर्म देखें अभी यहाँ पर,
विला पे जाएं, तो विला के अगर हम यहाँ पर मैचेस पे जाएंगे और अगर हम ऑल फिक्चर्स पे जाएंगे, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर, आई थिंक ये तो मैचेस वो हैं जो होने वाले हैं, है ना, मैचेस में अगर हम रिजल्ट्स पे जाएं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे विक्ट्री इन प्रीमियर लीग, फिर 3 विक्ट्री लगातार यहाँ प्रीमियर लीग, फिर यहाँ पर 2 और विक्ट्री प्रीमियर लीग। लास्ट लॉस उनकी आई थी 2 नवंबर को, वो थी अगेंस्ट लिवरपूल, और वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड लॉस थी। तो प्रीमियर लीग में अगर मैं उनके काउंट करूं यहाँ पर, यहाँ से काउंट करते हैं बात भाई, ठीक है, हम बर्नली वाले गेम से काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 फिर 5 6 फिर 7 8 9 फिर 10 गेम में उनकी 9 विक्ट्रीज हैं और सिर्फ 1 डिफीट है, और वो भी लिवरपूल के अगेंस्ट आई है। तो भैया यूनाइटेड का अगर मैं यहाँ पर अभी रन ऑफ फिक्चर्स देखूंगा, फॉर्म देखूंगा, और अगर मैं यूनाइटेड के रिजल्ट्स देखूंगा, तो आप देखोगे ड्रॉ ड्रॉ लॉस ड्रॉ ड्रॉ, ये 3 लगातार विक्ट्रीज थी, लेकिन उसके बीच का, उसके बाद का फॉर्म हमारा बहुत अप एंड डाउन रहा है, और ये आपके स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ रहा है। अब आपके पास अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं होगी, तो कैसे यहाँ पर रूबन एमरिम अपनी टीम सेट करेंगे? बट भाई देखो, कल के गेम से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा है कि हम अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। बेसिकली हर गेम के साथ हम यहाँ पर अपनी ऑफेंसिव साइड को और मजबूत कर रहे हैं। नाउ दैट सेस्को इज बैक, तो थोड़ी सी और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप टॉप डोमिनेट करने की, एटलीस्ट फिजिकल एंड के ऊपर। बट भाई द अमाउंट ऑफ चांसेस दैट वी आर वेस्टिंग, एंड जो हम यहाँ पर गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हैं डिफेंसिव एरियाज पे, दैट नीड्स टू बी स्टडीड भाई। वो किसी भी तौर पे टॉलरेट नहीं की जा सकती। यूनाइटेड के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो एफकॉन ब्रेक में जाते में कम से कम अपने मैचेस जीत के जाएं, बट हमने विनिंग पोजीशन से इतने सारे मैचेस जो ड्रॉ कराए हैं, एक बहुत बहुत यहाँ पर बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अब इन प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी में कि हमारी जो अब जो स्क्वाड अवेलेबल होगी वो इन गेम्स में रिजल्ट निकाल पाएगी। विला यहाँ पर अगेन आपको अगर हम देखें तो खेलना है जाकर, अवे फ्रॉम होम खेलना है, और फिर न्यूकासल आपको अपने होम पे खेलना है, बट अपने होम पर भी आप ऑलमोस्ट हर गेम में पॉइंट्स ड्रॉप कर ही रहे हो, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। नॉट एन ईजी रन ऑफ फिक्चर्स भाई। बड़ा एमरिम आई थिंक यहाँ पर अब धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, बट हाँ, एक्शन नीड्स टू बी टेकन भाई अगेंस्ट कोबी मेनोज ब्रदर एंड कोबी मेनो एज वेल, क्योंकि व्हाट कोबी मेनो के ब्रदर ने जो किया है जाकर इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल। ये चीज़ आप टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को टॉलरेट कर जाओगे और अगर आप इन चीज़ों को बढ़ावा दोगे, तो कल को कोई भी प्लेयर उठ के ये चीज़ें कर सकता है, कल को कोई भी प्लेयर का रिश्तेदार उठ के ये चीज़ें कर सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। बाकी देखते हैं भाई, अब रिपोर्ट्स क्या आती हैं शाम तक हैरी मैग्वायर को लेकर, डिलीट को लेकर, उस पर बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे बैठ के। तो थैंक यू सो मच यार फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू मेक श्योर दैट यू लाइकिंग द वीडियो, subscribing to 1MEFC if you haven't already, and with that I'll take a leave. Bye bye and take care. Up the fucking Reds. Glory, glory, Man United.